नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दुकानों में 50% प्लस 20% की छूट जैसे ऑफर देखकर सिर चकरा गया हो? या जब इम्तिहान के रिजल्ट आते हैं तो ये परसेंटेज थोड़े डरावने लगते हैं? अगर हाँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिशत यानी परसेंटेजेस हर जगह है और हाँ, वे अक्सर थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि असल में ये बहुत सीधे साधे होते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं नंबरों के पीछे के राज को खोलेंगे और देखेंगे कि इन्हें आसानी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए सीधे एक मजेदार सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, एक दुकान में 20% का डिस्काउंट चल रहा है और फिर बिल पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो क्या इसका मतलब सीधा सीधा 30% की छूट है? ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है और इस विश्लेषण के खत्म होने तक इसका जवाब पानी की तरह साफ हो जाएगा। तो उस डिस्काउंट वाली पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये प्रतिशत होता क्या है। ये बिल्कुल नींव की तरह है। एक बार ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बाकी सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। मजे की बात तो ये है कि प्रतिशत शब्द खुद ही अपना मतलब बता देता है। प्रति मतलब हर एक और शत मतलब 100। तो प्रतिशत का सीधा सा मतलब हुआ हर 100 में से कितना। ये किसी भी चीज को 100 के एक बराबर पैमाने पर देखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, फिर चाहे हम पिज्जा के स्लाइस की बात कर रहे हों या इलेक्शन के वोटों की। तो सबसे जरूरी बात, प्रतिशत निकालने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जिस हिस्से को मापा जा रहा है यानी वैल्यू, उसे ऊपर रखिए। जो पूरी रकम है यानी टोटल, उसे नीचे रखिए और फिर उसे 100 से गुणा कर दीजिए। बस यही वो मूल मंत्र है जिसे हम आगे की सारी कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई। अब चलिए इसे एक्शन में लाते हैं। अब हम देखेंगे कि इस सिंपल से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रोजमर्रा की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती हैं। चलिए अपना एक छोटा सा मैथ्स का टूलकिट बनाना शुरू करते हैं। ये सबसे आम सवालों में से एक है जो हमारे सामने आता है। किसी नंबर का एक खास परसेंट कैसे निकालें? जैसे 200 का 25% कितना होता है? आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले 25% को फ्रैक्शन में बदलिए, जो हुआ 25/100। फिर इसे उस टोटल नंबर से गुणा कर दीजिए जिसका परसेंट निकालना है, यानी 200 से। और जवाब है 50। देखा कितना सिंपल था। बस कुछ ही सेकंड्स में हमने पता लगा लिया कि 200 का 25% 50 होता है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 60 पास हो गए। तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए? यहाँ हम फिर से अपने उसी बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमारी वैल्यू है 60 जो स्टूडेंट्स पास हुए और टोटल है 80 सारे स्टूडेंट्स। तो हम 60 को 80 से डिवाइड करेंगे और फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नतीजा है 75%। इसका मतलब है कि क्लास के 3/4 स्टूडेंट्स इम्तिहान में पास हो गए। देखिए, प्रतिशत हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि 60 छात्र पास हुए, बल्कि ये हमें टोटल के मुकाबले एक साफ तस्वीर देते हैं। अब तक हमने जो नंबर देखे वे स्थिर थे, लेकिन प्रतिशत की असली ताकत तो तब सामने आती है जब हम किसी बदलाव को मापते हैं। ये हमें नंबरों के पीछे की कहानी बताते हैं, चाहे वो कीमतों का बढ़ना हो या किसी चीज का घटना। एक आम सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी चीज की कीमत 200 रुपए थी और अब वो 250 रुपए हो गई है। तो कीमत में कितने % की बढ़ोतरी हुई? इसके लिए सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि कुल बदलाव कितना हुआ, जो कि 50 रुपए है। फिर, और ये बहुत जरूरी है, हम इस बदलाव को हमेशा पुरानी यानी ओरिजिनल रकम से डिवाइड करते हैं, जो यहाँ 200 है, न कि नई रकम से। और आखिर में 100 से गुणा कर देते हैं। तो जवाब है 25% की बढ़ोतरी। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि कीमत 50 रुपए बढ़ी है, बल्कि ये हमें पुरानी कीमत के हिसाब से उस बढ़ोतरी का असली असर दिखाता है। 25% की बढ़ोतरी 5% की बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा महसूस होती है। अब जब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं, तो चलिए असली दुनिया में वापस चलते हैं और कुछ और मजेदार पहेलियां सुलझाते हैं। ये ज्ञान हमें रोजमर्रा की जिंदगी में एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने में मदद करेगा। और लो, हम वापस अपनी पहली पहेली पर आ गए हैं। तो 20% और 10% की छूट का मतलब 30% क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्काउंट एक के बाद एक लागू होता है। मान लीजिए किसी चीज की कीमत 100 रुपए है,
20% की छूट के बाद ये हो गई 80 रुपए की। अब जो 10% की दूसरी छूट है वो इस नई 80 रुपए की कीमत पर लागू होगी, जो कि 8 रुपए हैं। तो कुल छूट हुई 20 + 8 = 28 रुपए, यानी 28%, न कि 20%। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। अब एक सवाल बिजनेस की दुनिया से लेते हैं। अगर कोई चीज़ 400 रुपए में खरीदकर 500 रुपए में बेची जाती है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? यहाँ का सबसे ज़रूरी नियम ये है कि प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, यानी जिस कीमत पर चीज़ खरीदी गई थी। तो हम पहले प्रॉफिट निकालते हैं, जो हुआ 100 रुपए। फिर उसे कॉस्ट प्राइस यानी 400 से डिवाइड करके 100 से गुणा करते हैं। और हमारा जवाब है 25%। ये दिखाता है कि लगाए गए हर रुपए पर 25 पैसे का मुनाफा हुआ, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ज़रूरी मीट्रिक है। अब जब हमें कैलकुलेशन करना आ गया है, तो जाते जाते कुछ ऐसे शॉर्टकट्स देखते हैं जो दिमाग में ही तेज़ी से हिसाब किताब करने में मदद करेंगे। इसे एक तरह की परसेंट चीट शीट समझ सकते हैं। इन कॉमन फ्रैक्शंस को याद रखना बहुत काम आता है। जैसे 1/2 का मतलब 50% है, 1/4 का मतलब 25% है और 1/5 का मतलब 20% है। इनसे दिमागी कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाती है। तो अब जब प्रतिशत का कोड समझ आ गया है, तो अगली बार जब खबरों में कोई आंकड़ा देखें तो एक पल के लिए रुके। ये नया ज्ञान हमें नंबरों के पीछे की कहानी को बेहतर ढंग से समझने की ताकत देता है, चाहे वो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट हो या इलेक्शन के सर्वे। सवाल ये है कि इस नए पावर का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया जाएगा।